वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। आइए इसी मोटिवेशनल लाइन से हम अपनी शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की रूपरेखा। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा भारतीय संविधान कब से बनना शुरू हुआ। तो देखेंगे कि जुलाई अगस्त 1946 जुलाई अगस्त 1946 से हमारा भारतीय संविधान बनना शुरू हो गया। और इसके लिए भारतीय संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा में द्वारा बनाया गया। और सबसे पहले संविधान सभा में इलेक्शन कराए गए, चुनाव कराए गए। जिस समय चुनाव हुआ तो चुनाव जैसे आज के समय में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक उस प्रकार से संविधान सभा के लिए चुनाव किए गए। और उसमें 389 सदस्य चुने गए। 389 सदस्यों में हमारे 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे, ब्रिटिश इंडिया से लिए गए। 4 सदस्य ब्रिटिश राज्यों के विशेष राज्यों से लिए गए, विश्व के विशेष राज्यों से लिए गए। जबकि 93 सदस्य रजवाड़ों से लिए। रजवाड़े बोले तो जहां पर राजा या रानी का शासन हुआ करता था। तो इस समय इस प्रकार कुल मिलाकर 389 सदस्य लिए गए। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो 299 सदस्य भारत में और जबकि 90 सदस्य पाकिस्तान की तरफ चले गए। और इस 299 सदस्यों में 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, जबकि 15 सदस्य ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई और 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। जब जुलाई अगस्त में हमारा संविधान
बनने को तैयार हुआ तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में कराई गई और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसी के 2 दिन बाद एक दूसरी बैठक कराई गई 11 दिसंबर 1946 को। उसका भी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को बैठक कराई गई, तीसरी बैठक, और उसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जो 13 दिसंबर 1946 को मीटिंग कराई गई उसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और 15 अगस्त का वो दिन आ गया जब हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। और फिर उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मूल संविधान में भाग 22 भाग, अनुसूची शेड्यूल 8 अनुसूची और अनुच्छेद आर्टिकल 395 और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकृत कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस पढ़ाने की शुरुआत 2015 से हुई। वर्तमान समय में देखें तो भागों की संख्या और अनुसूचियों की संख्या और अनुच्छेदों की संख्या कुछ बढ़ गई है। 22 भाग की जगह पर 25 भाग, अनुसूची 8 अनुसूचियों के स्थान पर 12 अनुसूची और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद के स्थान पर लगभग 448 अनुच्छेद। इसे गिना जाएगा तो ये क्रम से 22 ही आएंगे, 8 ही आएंगे, 395, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके, बदलाव करके इनकी संख्या बढ़ा दी गई। तो भारतीय संविधान के विषय में हमने पढ़ा। भारतीय संविधान में जैसे हमारी किताब में एक पेज होता है जिसमें पूरा लिखा होता है, ठीक इसी प्रकार से भारतीय संविधान में जो पहला पन्ना था वो प्रियम्बल का था, प्रस्तावना का था। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा।
प्रस्तावना की रूपरेखा प्रस्तुत की, लेकिन इसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूपरेखा प्रस्तुत की थी उसे अपना लिया गया। प्रस्तावना किताब का सबसे प्रथम भाग है। प्रस्तावना में वह सभी बातें लिखी गई थी जो आज के समय में वर्तमान समय को देखते हुए ही लिखी गई थी। इस प्रकार से, और जब भारत में संविधान लागू हो गया उस समय जो राष्ट्रपति चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो भारत का सर्वोच्च पद है वो निर्वाचित हो। इस प्रकार से भारतीय संविधान की कुछ रूपरेखा थी जो आपको समझ में आई होगी। अतः हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।